अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूल खैर खल्क़िही नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क़ालल्लाहु तबारक व तआला फी मक़ामिन आखिर इन्ना आतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं आपको बताऊं कि 1450 साल हो गए नबी पाक की नात खानी में उनकी तारीफ और तौसीफ में। ये नहीं हो सकती। मैंने बतौर ख़ास सूरह कौसर की पहली आयत मैंने तिलावत किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्ना आतैना कल कौसर। मैं को आपको किसी भूल भुलैया में उलझाना नहीं चाहता। ये जो लफ्ज़ कौसर है ना, ये ग्रामेटिकली इसकी जो पिछली सीढ़ियां है ना, हमेशा इंसान सीढ़ियों से बुलंदी पर जाता है। इसकी पिछली सीढ़ी है अक्सर, कसीर, कसरत, फिर कौसर। ये परवरदिगार को, इंसान नहीं, परवरदिगार, ये ग्रामर के लिहाज से ये गुलव का सीगा है। ये सुपरलेटिव डिग्री से भी ऊपर है। जहां जिस वजूद को अल्लाह अता की गुलव का सीगा का इस्तेमाल कर रहा है, उसका अहाता आप और मैं क्या करेंगे। हमारी सादतमंदी तो हो सकती है कि हम हुजूर का तज़किरा करें, हमारी खुशबख्ती तो हो सकती है कि हम हुजूर की बातें करें, लेकिन किसी ने क्या खूब लिखा था, सुने। वो कहता है कि या रसूलल्लाह रात महफिल में तेरे, रात महफिल में तेरे हुस्न के शोला के हजूर, शम्मा के मुंह पे जो देखा तो कोई नूर न था। हजूर की तारीफ कौन कर सकते। सीरत कॉन्फ्रेंस हो, मिलाद कॉन्फ्रेंस हो, इसका मतलब एक ही लेना है। अब बाहर कितनी खूबसूरत माहौल बना हुआ है, आप अटक के हर कोने में चले जाए, हर गली में चले जाए, हर मोहल्ले में चले जाए, हर ठोक पर चले जाए, हर अकेले जो खारा उस पर भी चले जाए, वहां भी कोई ना कोई निशानी बनी हुई मिलाद शरीफ की, रबीउल अव्वल शरीफ की। अब रास्तों की सफाइयां शुरू हो रही हैं, चूने डाले जा रहे हैं, मेराबें बन रही हैं, लाइटिंग हो रही है, खुशियों का सामान, नए कपड़े बन रही है। मैं सारी चीजें इसलिए गिन रहा हूं कि आपके ज़हन में ताजा हो जाए। ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे जो फलसफा है, ये फलसफा हर माहौल में आम करना है कि हम रसूलुल्लाह को मानते हैं। सब कहें सुभान अल्लाह। हम रसूलुल्लाह को मानते हैं, लेकिन को मानने से नहीं पूरा निसाब होगा। निसाब तब पूरा होगा जब रसूलुल्लाह को भी मानेंगे और रसूलुल्लाह की भी मानेंगे। निसाब तब पूरा होगा। सीरत का निसाब उस वक्त पूरा होगा जब रसूलुल्लाह को भी मानेंगे और रसूलुल्लाह की भी मानेंगे। अब जहां हजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का ताल्लुक है, हजूर के जवाहिर का ताल्लुक है, हजूर के मौजूदात का ताल्लुक है, हजूर की जात का ताल्लुक है, हजूर की सिफात का ताल्लुक है, वो अपनी जगह। लेकिन देखना यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत पर जो एहसान फरमाया, इसके पीछे वजह क्या है, अल्लाह ने अपने नबी को क्यों मबूस फरमाया, और नबी पाक ने आकर जो काम किया वो काम क्या किया, उसको मैं अगर आसान लफ्जों में बयान करूं। हज़रात उलमाए कराम बिलखुसूस बहुत मंजी शख्सियत है, सिद्दीकी साहब, दिक्कत साहिब इल्म, साहिब शऊर और साहिब अकल और साहिब इस्तिताअत लोग बैठे हुए हैं। रसूल ने आकर काम क्या किया, और उस काम का आगाज जो पहला लफ्ज था कह लें या पहला जुमला कह लें, उस पर तवज्जो है। मैं आपकी बारगाह में एक गुजारिश करता हूं कि रसूलुल्लाह ने अपने मिशन का जो आगाज किया, उसका पहला जुमला क्या था। वो जुमला था, कोई सफा पे
सरदारान कुरैश को बुलाकर आपने इरशाद फरमाया, ऐ मक्के वालों, सरदारान कुरैश, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसी मक्का में पैदा हुआ, मेरा बचपन लड़ापन इसी मक्के में, मेरी भर जवानी इस मक्के में, आपने मुझे कैसा पाया है? ये पहला जुमला था। जिस नबी की शहादत की उंगली की इशारे की एक चाल 14वें का चांद नहीं बर्दाश्त करता, उन्होंने अपने मिशन का आगाज किसी मौजे से नहीं फरमाया, उन्होंने किरदार की बुनियाद पर आगाज फरमाया। ये रसूलुल्लाह की जो आपने करम फरमाया, उस करम का ये पहला जुमला है कि आपने किसी मौजे का सहारा नहीं दिया। कौन सी चीज है जो रसूलुल्लाह के से बईद थी? मौजाती हवाले से, आपके तसर्रुफ के हवाले से, आपके अल्लाह ताला की दी हुई जो कुदरत है उसकी, उससे कौन सी चीज दूर थी? कोई चीज। लेकिन रसूलुल्लाह ने किसी मौजे के इजहार की बजाय किरदार पेश किया है। लिहाजा अगर मिलाद कॉन्फ्रेंस हो तब, सीरत कॉन्फ्रेंस हो तब, हजूर की खुशियों का जुलूस हो तब, या किसी हवाले से भी मेराज की कोई बात करने की बात हो तब, काम तब चलेगा जब हजूर के किरदार की रोशनी में हजूर की जात को भी मानेंगे, हजूर की सिफात को भी मानेंगे, तब जाकर बात बनेगी। अदरवाइज हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे का जो तामीर फरमाई है, माशरे अरब की कबाहतें याद करें। उन कबाहतों में रसूलुल्लाह ने जो माशरे की उस्तवारी फरमाई है, उस उस्तवारी का जो कानून कह लें, उसकी बुनियाद कह लें, उसकी लिम कह लें, उसकी फाउंडेशन कह लें, याद रखना रसूलुल्लाह ने माशरे को व्यापार से निकाल कर अकदार पर संवारा है। ये वो शोरा आफाक नात है, अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास कनेरी है, लू लू में शौक चंगेरी है, अज नाना ने लाइया क्यों जड़ियां। इस पर किबला शोरश काश्मीरी ने एक तजमीन लिखी है, उसके दो शेर में आपकी नजर करता हूं। एक शेर है रसूलुल्लाह की सिफात के हवाले से, और एक शेर है रसूलुल्लाह ने जो अपने उम्मत की तरबियत की है, तरबियत के नतीजे के हवाले से या तरबियत के तहर्रुक के हवाले से है। वो दो शेर सुने। शोरश काश्मीरी लिखते हैं, पहले आपकी सिफत बयान करते हैं। आप कहते हैं रसूलुल्लाह को की बारगाह में तवज्जो करके अर्ज करते हैं, ये पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की नात पर तस्मीन उन्होंने लिखी है। सूरज ने ज़िया उस चश्म से ली, उस नुत्क से गुंजे फूल बने, उठा आमना कलाल, उठा तो सितारे फर्श पे थे और बैठा तो जमीन को अर्श किया। सूरज ने ज़िया उस चश्म से ली, उस नुत्क से गुंजे फूल बने, उठा तो सितारे फर्श पे थे और बैठा तो जमीन को अर्श किया। फिर हजूर की तरबियत का नतीजा देखें, ऊंटों के चराने वालों ने उस शख्स की सोहबत में रहकर, ये हज़रत उमर फारूक की तरफ इशारा है, ऊंटों के चराने वालों ने उस शख्स की सोहबत में रहकर कैसर के तबख्तुर को रौंदा, कैसर के तबख्तुर को रौंदा और किसरा का गरेबा चाक किया। और क्या बात कही है मुर्शद ने, अल्लाह की उस पर रहमत हो। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा असलका मा अकमलका, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख हकियां किथे जा लड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काफिले की सूरत में एक रास्ते पर जा रहे हैं। सहाबा कराम की खूबसूरत जमात साथ थी। जाते जाते उस रास्ते पर ना, मसलन ये रास्ता है, इस रास्ते पर जब
रसूलुल्लाह गया ना, उस रास्ते के एक तरफ एक दरख्त लगा हुआ था। अब ये रास्ता है, यहां से सीधा नहीं गुजरा जाता। अब अगर यहां से गुजरना है, कमर को खम देना पड़ेगा और गर्दन को झुकाना पड़ेगा। एक सूरत यह है, एक सूरत यह है कि अगर इस तकलीफ में न पड़े तो उसका अल्टरनेट क्या है, उसका मुतबादल यह है, अगर दरख्त के इधर से कोई रुकावट नहीं है, यहां से गुजर जाए। अगर इधर रुकावट है दाएं तरफ, बाएं तरफ कोई रुकावट नहीं है तो इधर से गुजर जाए। लेकिन हर दो अतराफ पर कोई रुकावट न होने के बावजूद रसूलुल्लाह ने आसानी वाले रास्ते का इंतखाब नहीं फरमाया, मुशक्कत वाले रास्ते का इंतखाब फरमाया। हुआ क्या, जमात पीछे रसूलुल्लाह के सहाबा कराम। हुआ यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर मुबारक को खम दिया और गर्दन मुबारक को झुकाकर उस पेड़ के नीचे से जब गुजरे ना, तमाम सहाबा कराम अतात रसूल में उस पेड़ के नीचे से गुजरे, कोई साहबी दाएं बाएं नहीं हुए। अब यहां कामल लगाकर सोचते हैं कि रसूलुल्लाह तो सारे जान की आसानियां पैदा करने वाले हैं, उन्होंने आसानी वाला दाएं तरफ से भी रास्ता इख्तियार नहीं फरमाया, बाएं तरफ से भी रास्ता इख्तियार नहीं फरमाया, मुशक्कत वाले रास्ते का इंतखाब फरमाया। इसमें इंसानियत की बेहतरी का पहलू मिनिमम क्या निकल सकता है? तो याद रखे, रसूलुल्लाह ने हर दो अतराफ पर आसानी का सहूलत होने के बावजूद जिस रास्ते पे चल रहे थे, वहां दिक्कत की कैफियत से गुजरकर क़यामत की सुबह तक अपनी उम्मत को यह मैसेज दिया है कि जब भी आप सीधे रास्ते पर चल रहे हो, वहां कोई दिक्कत आए तो रास्ते न बदलना, दिक्कत उठा लेना, रास्ते न बदलना। ये तो वो खूबसूरत पहलू है। वालाना पान देखे, कुछ अरसा गुजरा, वहां से एक डेलीगेशन गया, बड़े सिलेक्टेड लोग थे, बड़े चुने हुए लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, सिफारतकारी वाले लोग थे, अमीर कबीर लोग थे, साहिब इल्म लोग, वहां यानी चुने हुए लोगों का एक डेलीगेशन। उसमें एक साहबी वो शामिल थे जो रसूलुल्लाह के उस सफर में हजूर के साथ भी थे। वो जब चलते 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 इस जगह पर आए ना, इस दरख्त वाली जगह पर, वो साहबी रसूल क्या देखते हैं, कोई दरख्त नहीं था, कोई उसका पेड़ नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब वहां आए, वो साहबी रसूल फौरन झुक गए। वो जब झुके ना तो तजस्सुस पैदा हुआ। उन्होंने कहा हजरत कोई ठोकर लग गई है? उन्होंने कहा नहीं लगी। उन्होंने कहा कोई चीज गिर गई है? उन्होंने कहा कोई चीज नहीं गिरी। उन्होंने कहा कोई गिरी हुई चीज देखी है? उसको उठाने के लिए कमर नीचे की है, कहने लगे कोई चीज नहीं देखी। उन्होंने कहा कमर में कोई पेन तो नहीं हुआ, दर्द तो नहीं हुआ? उन्होंने कहा कोई दर्द नहीं हुआ। अब क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि हजरत ना आपको ठोकर लगी है, ना कोई चीज गिरी है, ना कोई गिरी चीज आपने देखी है, ना कोई आपकी कमर में दर्द हुआ है, तो ये हरकत के पीछे क्या है? उन्होंने कहा फलाह वक्त में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहा था, यहां एक दरख्त था, यहां पेड़ था, पेड़ बहुत नशेब में था, नीचे था, सीधा आदमी गुजर नहीं सकता था, यहां से रसूलुल्लाह इस अंदाज में गुजरते। आज मैंने रसूलुल्लाह की सुन्नत में अपने कमर को खम दे दिया। ये बात हो गई। वहां के दाना बीना लोग थे, उन्होंने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा हजरत आप खुद बता रहे थे कि यहां दरख्त था, आप खुद कह रहे हैं यहां पेड़ था। रसूलुल्लाह के कमर मुबारक को खम देने के पीछे इल्लत जो थी, रीजन जो था, वो दरख्त था, वो पेड़ था। अर्थ साफ रास्ता है। साबिया रसूल का जवाब सुने
और अपने ईमानों को जला बख्शे। आप फरमाने लगे, दोस्तों आपकी नजर में इल्लत जो है वो दरख्त और पेड़ है, मेरी नजर में इल्लत रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आप यहां सुने, उलमा बैठे मेरे सामने, बैठे मेरे साथ बैठे। अब वहां झुकना कोई फर्ज नहीं था, वहां झुकना कोई वाजिब नहीं था, वहां झुकना कोई सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा नहीं रखता था, वहां झुकने के लिए रसूलुल्लाह ने कोई हुक्म नहीं दिया था। अब फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं है, या रसूलुल्लाह के किसी हवाले से कोई हुक्म भी नहीं है कि यहां झुको, फिर क्यों झुके? इससे यह नतीजा अखज होता है कि सहाबा किराम को रसूलुल्लाह से इतनी वालाना मोहब्बत होती थी कि वो फर्ज, वाजिब या सुन्नत मुअक्कदा का इंतजार नहीं करते थे, रसूलुल्लाह की जो भी नेमत उन्हें मिलती उसको इख्तियार करके हुजूर के करीब हो जाया करते थे। तो जिन चीजों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, क्या हमारा काम बनता है कि नहीं? क्या हम हुजूर के हुक्म की तामील में जहां जिंदगी के सारे अपनी मर्जियों के काम करते हैं? एक है नमाज और एक है झूठ। हुजूर को जितनी नमाज से रगबत थी, हुजूर को उतना ही झूठ से नफरत थी। इस सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, यहां का भी कोई तोहफा है। लिहाजा मैं एक हुजूर की मोहब्बत वाली चीज और एक नफरत वाली चीज, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं भी इसमें शामिल हूं कि जो मोहब्बत वाली चीज है, दिल से रसूलुल्लाह के साथ ऐद कर रहे हैं कि या रसूलुल्लाह, आज के बाद आपने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, या रसूलुल्लाह आज के बाद नमाज पढ़ेंगे सब का इंशाअल्लाह। जिस तरह रसूलुल्लाह को नमाज से रगबत और मोहब्बत थी, इसी तरह रसूलुल्लाह को झूठ से नफरत थी। या रसूलुल्लाह, वो आपकी मोहब्बत में और अल्लाह के हक के बंदगी में उसको इख्तियार करना है। और या रसूलुल्लाह, आपकी तालीमात आलिया की रोशनी में जिस चीज से आपने नफरत की है, आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। वो तो कहे सुभान अल्लाह। ये दो चीजें इंशाअल्लाह जिंदगी में तवाज़न कायम हो जाएगा। रसूलुल्लाह को मानने से और की मानने से भी तवाज़न कायम होता है। अल्लाह ताला ने रात और दिन पैदा करके, दो अंधेरा और रोशनी पैदा करके तवाज़न फरमाया, जमीन और आसमान पैदा करके तवाज़न फरमाया, नफरत और मोहब्बत पैदा करके तवाज़न फरमाया, कुर्बत और दूरी पैदा करके तवाज़न फरमाया। इसी तरह हमने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना के तहत जो रसूलुल्लाह की मनभाती चीज है उसको इख्तियार करने का आहद करना है, और जो रसूलुल्लाह की नफरत वाली चीज है उससे बचने का आहद करना है। सब का इंशाअल्लाह। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।